जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, आप लोग अपने जीवन को बैलेंस करने का हर सार्थक प्रयास करते हो, कोशिश करते हो कि कोई भी चीज हमसे गलत ना हो जाए, कोई खराब ना हो जाए। लेकिन जब ग्रहों की अशुभ अवस्था होती है तो चाहने या चाहने के बाद भी कई चीजें हमारे जीवन में खराब हो जाती हैं, उथल पुथल हो जाती है। उनमें प्रभाव कहीं ना कहीं सकारात्मक की जगह हमें नकारात्मक मिलता है। तो दोस्तों, इस राशि के सभी जातकों के लिए बता रहा हूं कि कई बार बुरी परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए ग्रहों में पहले ही हलचल प्रारंभ हो जाती है। यानी ब्रह्मांड में ग्रहों का प्रतिदिन दोस्तों ऐसी हलचल रहती है कि ब्रह्मांड में कई तरह से उथल पुथल होती है और उस उथल पुथल के कारण हम लोगों को कहीं ना कहीं कई समस्याओं को झेलना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको सलाह देते हैं कि ग्रहों का इशारा हमारी ओर पहले से हो जाता है कि हमें कहां पर सावधानी रखना पड़ेगी और हमें कहां पर सीधापन, कहां पर हमें असावधानी रखना है। तो यह हमारे लिए कई बार हानिकारक सिद्ध हो जाती है। तो दोस्तों, ऐसे में हम ध्यान नहीं रख पाते हैं, अपने ही लोग, सब चीजें अपनी ही है, बस जो जैसा चल रहा है और कोई समस्या नहीं, हम यहीं पर छोड़ देते हैं, चलने दो, यहाँ पर कोई समझने का प्रयास नहीं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं, सबसे बड़ा विषय है सूर्यदेव भगवान का, जो ग्रहों के राजा है और सूर्यदेव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। आज ही सूर्यदेव भगवान 14 मार्च है, ग्रहों के राजा है और दोस्तों यह कॉन्फिडेंस के कारक है, आरोग्यता, कंपटीशन लेवल में, एग्जाम में अच्छी पोजीशन को प्राप्त करवाते हैं और आपके समूचे समूह में आपकी दोस्तों पर्सनालिटी को भी निखारते हैं। यह सूर्यदेव भगवान का काम है। सबसे बड़ा काम है सूर्य भगवान का कि दोस्तों मान सम्मान भी यही दिलाते हैं, यही कीर्ति दिलाते हैं, यही जीवन में प्रकाश दिलाते हैं। ऐसे ही अगर सूर्य भगवान सकारात्मक रूप से आ जाए तो व्यक्ति को ये कई तरह से बचाव भी करवाते हैं और उसके ज्ञान का प्रकाश लोगों तक पहुंचाते हैं। यही सूर्यदेव भगवान जो ग्रहों के राजा माने जाते हैं और यही आज राशि परिवर्तन कर रहे हैं 14 मार्च को। तो दोस्तों, आप खुद फायदा ले सकते हैं और उस फायदे का लाभ आपको भी होता है। कई बार दोस्तों होता है कि कुछ लोगों को जबरदस्ती फायदा लिया जा रहा है, उसका क्रेडिट उन्हें नहीं मिलता है और कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि जो फायदा लोग आपसे ले रहे हैं उसका क्रेडिट भी आपको नहीं दे रहे हैं। जी हाँ, और दोस्तों क्या होने जा रहा है, थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पर इस राशि के सभी प्रिय जातकों के लिए कह रहा हूँ कि 14 मार्च है और 14 मार्च के दोस्तों आज महीने में दोस्तों और सूर्यदेव भगवान राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। और राशि परिवर्तन सूर्यदेव भगवान वर्तमान में कुंभ राशि में है और बहुत शीघ्र ही दोस्तों मीन राशि में परिवर्तन करेंगे। मीन राशि में परिवर्तन कर जाएंगे सूर्यदेव भगवान आज। और मीन राशि दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए कि इस राशि के सभी जातकों के लिए छठे घर के अंदर आती है। दोस्तों छठे घर के अंदर आती है और बस समझने की बात यहाँ पर यह है कि छठा घर हमारे कंप्यूटर का है, यानी एक्टिविटीज का है, जिसका आपको पता है या नहीं पता है। आपके रोग का है, ऋण का है, शत्रुओं का है, कोर्ट कचहरी का है। इस छठे भाव में सूर्य भगवान के आने से क्या आपके लिए शुभ परिवर्तन करा रहे हैं, यहाँ पर ध्यान देने की बात है। इस क्षेत्र में तो दोस्तों जहां से डर और भय उत्पन्न हो रहा है, तो इस चीज को समझने के लिए आपको समझना होगा और वीडियो में अंत तक ही रहना होगा। क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पर शनिदेव भी 29 मार्च को राशि परिवर्तन करेंगे मित्रों। यह महाराशि परिवर्तन होगा और शनिदेव महाराज भी अभी कुंभ राशि में है। तो दोस्तों पिता पुत्र एक साथ में, तो दोस्तों 29 मार्च को फिर जो है शनिदेव महाराज राशि परिवर्तन करके मीन राशि में ही आ जाएंगे। जब मीन राशि में शनिदेव महाराज का गोचर होगा और सूर्यदेव भगवान का गोचर होगा तो पिता पुत्र एक ही राशि में गोचर करेंगे। तो समझ लीजिए कि इस राशि के सभी जातकों के लिए बहुत अच्छे परिणाम उस समय प्राप्त होंगे। अभी थोड़ी सी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। वैसे आप सभी लोग जानते हैं कि पिता पुत्र की बनती नहीं है, यानी सूर्यदेव भगवान की और शनिदेव महाराज की बनती नहीं है। फिर भी कितना भी बिगाड़ हो, लेकिन पिता पिता होता है, पुत्र पुत्र होता है। एक दूसरे की कुछ ना कुछ तो मर्यादा होती है। तो इस समय आपके लाभ की अच्छी स्थिति बनेगी, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा मैं सतर्क कर रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान रखना
क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जागरूक करने वाली जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर सटीकता। और दोस्तों मैं एक बात और बता दूं आपको कि वीडियो पूर्णतः दोस्तों चंद्रराशि और लग्न राशि पर आधारित होती है। यदि आपको अपनी चंद्रराशि लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप अपने प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें। परंतु इतना जरूर मैं आप सभी प्रिय जातकों से कहूंगा कि विशेष बड़ा निर्णय लेने के लिए आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराना होगा और कराना चाहिए किसी योग ज्योतिषी से, क्योंकि एक नाम के लाखों लोग होते हैं। और जब जन्म राशि से किसी का देखा जाता है, विश्लेषण किया जाता है, तो उसमें कई तरह के बदलाव आ जाते हैं। कौन सा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, कौन से लग्न में आपका जन्म हुआ है, और कौन सा ग्रह आपका साथ में है, कौन सा ग्रह आपका विपरीत है, इन सब चीजों का जब जानकारी होती है तभी बड़ा निर्णय लेना चाहिए। इस बात का आप विशेष ध्यान रखना। आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को समझिए और वीडियो का लाभ प्राप्त कीजिए। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने सभी प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं। श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य करें। दोस्तों हम बात करते हैं, आपको कुछ पॉजिटिव बताऊंगा, कुछ नेगेटिव नहीं बताऊंगा अधिक, लेकिन नेगेटिव में थोड़ा सा हम आपको सावधानी बताएंगे, क्योंकि हमेशा मैं प्रयास करता हूँ अपने सभी जातकों के लिए पॉजिटिव ही बताऊं, क्योंकि यहाँ पर षष्ठम स्थान है सूर्य भगवान का गोचर जो होने जा रहा है। यहाँ पर प्रतियोगिताओं का में जीत के संकेत आपको मिल रहे हैं। जी हाँ, प्रतियोगी यानी अपने छात्रों के लिए प्रतियोगिता में जो इंटरव्यू दिया है, परीक्षा दी है या कहीं तैयारी कर रहे हैं, उसमें उनको सफलता के स्थिति दिखाई दे रही है। अब दोस्तों नेगेटिव के लिए तो ये है कि यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। इसके बाद वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको थोड़ी सावधानी रखना है। वो क्या सावधानी है कि आपको बॉडी पर विशेष करके नियंत्रण रखना है। आपको किसी भी व्यक्ति से अशब्दों का प्रयोग नहीं करना है, ज्यादा क्रोध नहीं करना है अपने ऊपर, यानी बाड़ी आपको अच्छी रखना है। जी हाँ, आप इसमें आकर के किसी से कोई वाद विवाद की स्थिति नहीं बनाना है। यदि आप वाद विवाद की स्थिति नहीं बनाएंगे तब आपके लिए सब कुछ अच्छा होगा। जी हाँ, खासतौर से अपने जीवन साथी के साथ, अपने परिवार के साथ अच्छा व्यवहार रखें और अच्छे माहौल बना के रखें, क्योंकि यह होली का त्योहार है और ये बहुत अच्छा पर्व है। यहाँ पर बुराइयों को दूर करना है, हमें अपनी अच्छाइयों को अपने घर में लाना है। जी हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए अच्छा है और जॉब करियर में निरंतर प्रतियोगिता चलती रहती है। इसलिए केवल यह मत समझिए कि यह बात केवल हमारे छात्रों के लिए है, यह मतलब हमारा है कि अपनी जॉब में आपका किसी भी तरह से कोई षड्यंत्र रचता है तो वहां पर आप षड्यंत्र के शिकार हो सकते हैं। तो वहां पर आपको जानबूझ करके कोई ऐसा कदम नहीं उठाना है कि आपको कोई टारगेट किया जाए। जी हाँ, नुकसान कोई भी करे, नाम केवल आपका होगा, ऐसी परिस्थिति में सूर्यदेव कर रहे हैं। जी हाँ, और यहाँ पर चिंता करने की विशेष आवश्यकता नहीं, केवल आपको सावधानी रखना है, बाकी के सब आपके साथ अच्छा होगा। बहुत सारी चीजें हैं आपके पक्ष में है, ऐसा नहीं है कि आपके विपक्ष में ही सब कुछ है। सब लोग आपके पीछे ही हाथ धो करके पड़ जाए, विरोध प्रकृति वाले हो, यानी आपसे जलन रखने वाले हो, कई सारे लोग इस दौरान ठिकाने पर लग सकते हैं। ऐसा नहीं है, पॉजिटिव भी है आपके साथ में और आपके ऐसे कार्य जो आपकी पर्सनैलिटी को निखार दे सकते हैं। जी हाँ, इस समय आपके अलावा आपके आला अधिकारियों के सम्मुख आप आ सकते हैं और कहीं ना कहीं उसका पॉजिटिव इफेक्ट भी आपकी छवि पर यानी कलेक्टर पर पड़ सकता है। जी हाँ, हम सलाह आपको अवश्य दूंगा कि यहाँ पर सूर्य भगवान अपनी छवि को सूर्य भगवान से अपनी छवि को बदनाम होने से बचाइए। किसी भी प्रकार का ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, किसी के साथ अभद्रता नहीं करना चाहिए, किसी भी बहन बेटी के साथ कोई ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे आपकी छवि धूमिल हो, जिसके आपके ऊपर दुष्प्रभाव पड़े। और दोस्तों शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का एक अचूक अवसर आपको प्राप्त हो सकता है, जिसे आप बिल्कुल गंवाना नहीं, क्योंकि कई बार होता है यहाँ पर ऐसी स्थिति में आपको यह मौका मिलेंगे तो इस समय आपके शत्रु आपसे पराजित होंगे, क्योंकि आपको विवेक से कार्य लेना है। और दोस्तों यहाँ पर हम आपको एक बात और बता दें, इसका मतलब हमें ईश्वर से कुछ बड़ा करवाना है। तो दोस्तों इस राशि के सभी जातकों के लिए यहाँ पर आपको ईश्वर की आराधना करना है और बहुत विशेष करके प्रातःकाल स्नान करने के बाद 1 लोटा जल थोड़ा मिष्ठान डाल करके सूर्य भगवान को प्रतिदिन आपको अर्पित करना है। जी हाँ, इस बात का विशेष ध्यान रखना, जिससे आपकी आधे से अधिक समस्याओं का समाधान होगा। यह सबसे बड़ी प्रार्थना है भगवान सूर्य भगवान को प्रातः उठते ही, जिससे आपके जीवन में चारों तरफ उजाला ही उजाला नजर आए। जी हाँ, और आपको सतर्क होना है, आपकी प्रतिक्रिया के लिए तैयार। यह आपको संकेत मात्र मैं आपको दे रहा हूँ,
जी हाँ। और दोस्तों आपको एक बता, कानूनी मामलों को लेकर के और लंबित कोर्ट कचहरी के जो मुकदमे फैसले आदि चल रहे हैं, वहां से आपको शुभ संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपके पक्ष में ही न्यायालय के फैसले आएंगे। और दोस्तों यहाँ पर आपको उचित डिसीजन लेना है। इस समय पर दोस्तों केवल आपको ऐसे योग बन रहे हैं कि जो भी कार्य करना है सोच समझ के करना है। जी हाँ, भाग्य भी तभी कार्य करेगा जब आप अपनी तरफ से कर्म करोगे। कर्म ही पूजा है। सबसे मेन दोस्तों फलदायी होता है कर्म। अगर व्यक्ति एक स्थान पर बैठा रहेगा और सोचेगा कि भोजन स्वयं आ जाए हमारे पास, ऐसा नहीं है दोस्तों। भोजन के लिए आपको जाना पड़ेगा, भोजन आपको अपने हाथों से ही ग्रहण करना पड़ेगा, कई बार तो खुद ही बनाना पड़ता है। ऐसी स्थिति भी लोगों के जीवन में आ जाती है। इतना भी करना पड़ सकता है दोस्तों। इस राशि के सभी जातकों के लिए बता रहा हूँ, एक संकेत और दे रहा हूँ कि कई बार दोस्तों नौकरी बदलने का विचार भी आपके मन में आ सकता है। तो देखो डिसीजन आपका है। यदि आपको नौकरी बदलने का दिमाग में आ रहा है और अच्छी जॉब मिल रही है, फिर आप बदल सकते हैं। यहाँ पर आपको विवेक से कार्य लेना है। जी हाँ, बड़ी चुनौतियां लेकर के आएगा यहाँ पर। तो दोस्तों यह आपको कहीं ना कहीं यह ग्रहों का परिवर्तन मुख्य रूप से नौकरी में करवा सकते हैं। परिवर्तन उचित रहेगा। आप वर्तमान स्थिति को देख करके अपना परिवर्तन जो भी करना है उसका निर्णय लो और आप आगे बढ़ो। अपनी जॉब में खूब सावधानी भी रखनी है आपको। और यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधित कुछ समस्याएं भी दोस्तों देखी जा सकती हैं। इस दौरान मैं कहूंगा कि लोन यानी कर्जा उतरने का समय है। आपको कर्जा उतारने का अवसर प्राप्त हो सकता है। धन का लाभ भी हो सकता है कहीं ना कहीं से। पुराना आपका कर्जा यहाँ पर चुकता हुआ दिखाई दे रहा है। सरकारी तंत्र से आपको लाभ होगा। जी हाँ। और दोस्तों यहाँ पर आगे चल करके आपके साथ बहुत अच्छी स्थिति आएगी, जिस समय आपको मालूम होना चाहिए कि 29 मार्च 2025 को शनिदेव महाराज कुंभ राशि में है। कुंभ राशि परिवर्तन कर लेंगे और मीन राशि में आ जाएंगे। तो पिता पुत्र एक ही राशि में आ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर पिता पुत्र की बनती नहीं है, लेकिन आपका साथ देंगे क्योंकि शनिदेव महाराज इस समय इस राशि के सभी जातकों के लिए शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। जी हाँ, जाते जाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना। यहाँ पर आपको किसी के साथ हाथापाई नहीं करनी है। आपको क्रोध नहीं दिखाना है, गुस्से पर नियंत्रण रखना है। इस बात का ध्यान रखना। ऋण लेने से अथवा देने से यह समय आपको परेशान कर सकता है, उसका आपको सावधानी रखना है। तो यहाँ पर ऋण आपको लेना भी नहीं है और किसी को आसानी से देना भी नहीं है। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा पेट को लेकर के आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। खान पान से संबंधित आपको देखना पड़ेगा। लीवर संबंधित आपको समस्याएं मिल सकती है। दोस्तों यहाँ पर डॉक्टर का परामर्श आपको लेना है। जी हाँ, कानून विवाद में आप ना फंसे और सेफ रहें, सुरक्षित रहें, यही हम आप सभी को सलाह देते हैं। क्योंकि लाभ भाव के मालिक होते हैं सूर्यदेव भगवान, बहुत ज्यादा शुभ प्रभाव देने वाले होते हैं। ऐसे में लाभ का सिस्टम स्थान पर जाना, रोग ऋण और शत्रु के घर में लाभ का जाना क्या संकेत देता है। नौकरी करने वालों की इच्छा पूर्ति हो सकती है। नौकरी में किसी विशेष मनोकामना को लेकर के बैठे हो तो वहां पर आपको अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, यह भाव देखो दोस्तों नेटवर्किंग का है, समाज में बड़े मान सम्मान का भी है, अवार्ड का है। यहाँ पर आपके अनेकों कार्य आय के स्रोतों का भी यहाँ पर माना जाता है भाव। तो यहाँ पर आपके आय के स्रोत तो बनेंगे। आपकी लोगों के साथ, मित्रों के साथ कैसी उठ बैठ है, वहां पर भी आपको अपना दृष्टिपात या ध्यान कराता हूँ। छठवें स्थान दोस्तों, यहाँ पर यह संकेत लगता है कि कहीं कोई आपका मित्र स्वभाव से आपको देखा जाए तो आपके वैसे पक्ष में है और उसके अंतःकरण में किसी प्रकार का जैसे चोर बैठा हुआ आपको लेकर के जो अभी आपको नहीं दिखाई दे रहा है। पर दोस्तों आज से जब सूर्यदेव भगवान राशि परिवर्तन कर लेंगे तो अप्रैल के बीच में उस मित्र की कोई वास्तविक छवि आपके सामने निकलकर आ सकती है। उसका भी प्रबल संकेत यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यह गोचर नौकरी वालों के करियर में इनकम ग्रोथ का एक संकेत जरूर दे रहा है। आय का स्रोत जरूर बनेगा, बिजनेस में भी, व्यापार में भी। और दोस्तों इस राशि के सभी जातकों के लिए ऐसे संकेत मिलते हुए नजर आ रहे हैं। कोशिश करिए आपके व्यवसाय में, बिजनेस में बहुत लंबे समय से रुके हुए, अटके हुए कामों पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ऐसे कामों को आप दोबारा से गति में लेकर के आने का प्रयास करेंगे। जी हाँ। और दोस्तों सूर्य भगवान की जो दृष्टि है ये 12वें घर के अंदर पड़ते द्वादश भाव पर सूर्य का प्रभाव होने से कहीं ना कहीं आपका 12वां घर एक्टिव होगा। और दोस्तों 12वां घर एक सभी राशि वालों के लिए एक ऐसा घर है कि 12वें भाव से ही लोगों को कई तरह के लाभ प्राप्त होते हैं। और 12वां भाव यह व्यय का, अस्पताल का, आकस्मिक खर्चों का, लंबी दूरी का, यात्राओं का भी यानी हॉस्पिटल का भी माना जाता है।
यह भाव अध्यात्म और एकांत से जुड़ा हुआ भाव भी माना जाता है। तो ऐसे में नौकरी, करियर, बिजनेस या पढ़ाई के लिए, विदेश यात्रा के लिए यदि आप कोई प्लान बना रहे हैं तो उसमें अच्छे संकेत देखे जा सकते हैं। बशर्ते यहाँ पर आपको धार्मिक रहना चाहिए, धर्म की ओर चलना चाहिए, अधर्म का मार्ग बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। हालांकि सूर्य भगवान लाभ के मालिक है, तो आप जो खर्च कर रहे हो दोस्तों, ये अपनी ग्रोथ के लिए कर रहे हो, अपने फ्यूचर के लिए कर रहे हो, अपने करियर के लिए कर रहे हो, तो यहाँ पर फिजूल खर्चे से आपको बचना है। बुद्धिमानी से आपको कार्य लेना है। अपने धन का सदुपयोग सही जगह पर करें, यह मैं आपको सलाह देता हूँ। बहुत ज्यादा यहाँ पर संभावना है आप अपने कार्य में सफल होंगे निश्चित रूप से, और विदेश जाने के आपके योग बन सकते हैं, शुभ संकेत हैं। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए बन सकते हैं। सूर्य भगवान का गोचर, वहीं पर स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ चीजों को जो मैंने बताया उस पर ध्यान देना है, जैसे नींद लेना, फिर अच्छे प्रकार से नींद ले पाना। द्वादश स्थान यानी व्यक्ति की नींद का भाव भी माना जाता है। सूर्य की दृष्टि से आपकी ओवरलोड, काम की अधिक तनाव और अधिक टेंशन को लेकर के आपकी नींद को कहीं ना कहीं भंग कर सकता है। जी हाँ, सूर्य भगवान 12वें घर को देख रहे हैं, तो भाई आप कहीं ना कहीं अपनी दाई या बाई आंख का भी थोड़ा ध्यान रखना। जी हाँ, यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है। और यहाँ पर सूर्य देव भगवान के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए मैं आपको बताऊं क्या आपको सावधानी रखना है। एक तो यहाँ पर दोस्तों अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण बना करके चले, और विदेश यात्रा या कोई भी कार्य आपका जो है बाहर से जुड़ा हुआ है, अगर आपकी यात्रा कहीं पर बाहर जा रहे हैं तो उस मामले में आपका कोई डॉक्यूमेंट, कोई कागज, जैसे आप कोई एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, नौकरी ज्वाइन करने के लिए जा रहे हैं, तो इसमें आपको विशेष ध्यान रखना होगा। अपने कागज सब सुरक्षित पहले से ही रख लें। यात्रा पर भी जा रहे हैं तो आपकी गाड़ी से, आपके वाहन से जुड़े हुए कागजात आपको मुख्य रूप से अपने पास जरूर रखना है। इस दौरान दोस्तों मानसिक चिंता थोड़ी जरूर बढ़ी रहेगी, उससे बचने के लिए योग करें, अभ्यास करें, प्रातः काल घूमें, उठें सुबह, यह हम आपको सलाह देते हैं। सूर्य के बहुत सारे शुभ प्रभाव होते हैं, पर कई बार कुंडली के अंदर सूर्य की अशुभ अवस्था होने के कारण सूर्य अगर गोचर अच्छा भी कर रहा है तो जातकों को नकारात्मक प्रभाव देखने के लिए मिल सकते हैं। इसलिए हम बार बार अपने सभी जातकों को सलाह देते हैं कि अपनी बुद्धि और तर्क शक्ति के आधार पर आपको कार्य करना है और समझना है। जी हाँ, आपकी कुंडली में सूर्य अच्छा है तो निश्चित तौर पर अच्छा फल देगा, पर अगर जन्म कुंडली में सूर्य भगवान की स्थिति कुछ खराब है कहीं पर भी, तो सूर्य अलग कारणों से खराब होता है, तो फिर इस गोचर के दौरान भी कुछ कठिनाइयां, कुछ परेशानियों का अनुभव आपको हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आपको बताया कि इसलिए आप इस आधार पर नहीं, आप जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराते रहें, जिससे चिंताएं दूर होती हैं। वहां से हमें ठीक स्थिति मालूम चल जाती है, फिर हम कोई बड़ा निर्णय लेते हैं। तो सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें कुछ उपाय करना चाहिए, जो मैंने आपको बताए हैं दोस्तों, और भी बता रहा हूँ। अशुभ प्रभाव से बचकर सूर्य के शुभ प्रभाव में वृद्धि की जा सकती है यदि आप प्रयास करें। तो एक खास तौर से हमारी, और जो मैंने कहा प्रतिदिन 1 लोटा आप जल अर्पित करें सूर्यदेव भगवान को, थोड़ा मिष्ठान डालने के बाद में, और रविवार को सूर्यदेव को जल अवश्य अर्पित करें, अर्घ्य प्रदान करें उपाय के तौर पर, क्योंकि सूर्य का एक मंत्र है ओम गणेश सूर्याय नमः। इस बात का, इस मंत्र का, ओम गणेश सूर्याय नमः, ओम सूर्यदेवाय नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। ओम सूर्य देवाय नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। 108 बार रविवार के दिन आप जाप करें, और रविवार को या फिर सूर्य के इस गोचर के बदलाव के बाद में आपके साथ में कुछ घटनाएं नकारात्मक रूप से घटित हो रही हैं, अगर आपको लगता है कि हमारे पास समस्याएं आ रही हैं, तो आप अवश्य इस कार्य को हमारे बताए हुए अवश्य करें। 108 बार सूर्य भगवान के मंत्रों का आप जाप करें, और रविवार को गेहूं अथवा गुड़ का दान करें आप। और अगली दोस्तों मैं आपको बताऊं, इस सब समस्याओं का समाधान होगा। यह यदि आपको 14 मार्च के बाद कुछ अपने जीवन में लगता है कि हमारे साथ कोई नकारात्मक ऐसे कार्य हो रहे हैं जिससे हमारे जीवन में प्रभाव पड़ रहा है, फिर आपको जरूर जो मैंने बताया गुड़ का और गेहूं का अवश्य दान करें। जी हाँ, और 1 लोटा जल आप सूर्य भगवान को अर्पित करें, आपका जीवन सफल होगा। और यहाँ पर जब शनिदेव महाराज का महापरिवर्तन हो जाएगा 29 मार्च को दोस्तों, तो फिर स्थिति आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। पिता पुत्र का एक ही राशि में
गोचर प्रारंभ हो जाएगा। अब दोस्तों अपनी वाणी को हम यहीं पर विराम देते हैं और अपने सभी प्रिय जातकों से पुनः एक बार फिर अनुरोध करते हैं, श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है और बाबा भैरवनाथ का आप आशीर्वाद प्राप्त करें, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। बाबा भैरवनाथ से आप जिस दिन जुड़ जाएंगे, यदि आपके जीवन में कोई भी भूत प्रेत बाधा टोना टुटका इत्यादि कोई समस्याएं हैं, मैं इस बात को लिख कर दे सकता हूं कि आपको सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, क्योंकि बाबा भैरवनाथ भूतों के बादशाह हैं, भूतों की सरदार हैं और भूत प्रेत बाधा उनका नाम लेने मात्र कभी किसी उस घर में भटकती तक नहीं है। और दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्तिभाव के साथ सबसे पहले अपनी कुलदेवी को, अपने कुलदेवता को याद करो, प्रणाम करो और अपने इष्ट देवता को। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, जो भी देव आपको प्रिय लगे तो मन में पूर्ण भक्तिभाव से याद करते हुए एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आपकी आधे से अधिक समस्याओं का समाधान तत्काल आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ करेंगे, क्योंकि इस संसार में दोस्तों, इस कलयुग में आप जिस चाहे से मिलना, यहाँ पर कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी भी तरह से परेशान है। इस बात का आप स्वयं अनुभव कर लेना। मैंने तो अपने जीवन में बहुत अनुभव किया है। हमारे पास लाखों लोगों से संपर्क हुए हैं, कितना पैसा हो, कितनी भी धन दौलत हो, लेकिन मुझे आज तक सुखी नहीं दिखाई दिया है। उसका कारण है कि हम अपने माता पिता को भूल चुके हैं, माता पिता का आदर नहीं करते हैं, अपनी कुलदेवी को भूल चुके हैं, अपने कुलदेवता को भूल चुके हैं। आप स्वयं समझिए, जिसका हमारा जब से जन्म हुआ है, हमारे खानदान से कुलदेवी कुलदेवता को पूजा जा रहा है, उनका आदर सम्मान किया जा रहा है, और आज में उनका नाम तक नहीं लेते हैं, क्योंकि घर छोड़ करके हम देश विदेश प्रदेश में रहने लगे। हम नहीं जानते हैं कौन हमारी कुलदेवी है, कौन हमारे कुलदेवता है। तो दोस्तों जब उनको हम याद नहीं करेंगे, प्रणाम नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर पर हमें कहीं ना कहीं दुख मिलेगा, कहीं ना कहीं कष्ट मिलेगा। तो इस बात का हमारा ध्यान रखना। और होली का त्योहार है दोस्तों, आप सभी लोग परिवार के साथ बिल्कुल मस्त रहें, खुशियां मनाएं, अपनी पुरानी जो भी समस्याएं, पुरानी जो भी लड़ाई झगड़े इत्यादि उनको भूल जाएं और बढ़िया होली का त्योहार मनाएं, आनंद के साथ बिताएं। सभी लोग परिवार के साथ सुखी रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।